क्या आप भी अपनी बाहरी वेशभूषा, मान प्रतिष्ठा और दिखावे को ही अपनी वास्तविक अच्छाई मान बैठे हैं? आज के इस प्रदर्शन से भरे युग में सच्चे पातशाह का ये पावन संवाद आपके भीतर के पाखंड के दर्पण को चूर चूर कर देगा और आपको अंतरात्मा के दर्शन कराएगा। एक सुबह जब सच्चे पातशाह सुल्तानपुर लोधी के समीप से गुजर रहे थे तो उनका सामना शरीर पर भस्म मले, जटाएं बढ़ाए कुछ तपस्वियों से हुआ। वे योगी स्वयं को पूर्ण त्यागी प्रदर्शित कर रहे थे, परंतु उनके भीतर अपनी साधना का एक अदृश्य और सूक्ष्म अहंकार विद्यमान था। जगतगुरु उनके समीप रुके और उनके इस बाहरी वैराग्य के पीछे छिपे मानसिक भटकाव को अपनी रूहानी दृष्टि से भांप लिया। योगियों ने जब सच्चे पातशाह की सहजता को देखा तो अपने अहंकार में पूछा, हे फकीर, तूने शरीर पर भस्म क्यों नहीं मली? बिना बाहरी त्याग के ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? तब सच्चे पातशाह ने मुस्कुराते हुए वो शाश्वत सत्य कहा जिसने आध्यात्मिक जगत की परिभाषा बदल दी। उन्होंने फरमाया, हे सिद्धों, शरीर पर राख मलना, जटाएं बढ़ाना या जंगलों में एकांत ढूंढना केवल देह का प्रदर्शन है। सच्ची भस्म तो वो है जो मनुष्य अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों को प्रभु के नाम की अग्नि में जलाकर प्राप्त करता है। जब तक भीतर की वासनाएं जीवित हैं, तब तक देह पर मली हुई राख केवल एक ढोंग है। गुरु साहिब के इस अकाट्य तर्क को सुनकर उन योगियों का भ्रम टूट गया। उन्हें बोध हुआ कि सच्ची साधना बाहरी भेष में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में है। वे सभी नतमस्तक हो गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का यह पावन संदेश आज के मानव के लिए सबसे गंभीर सीख है। समाज को दिखाने के लिए भलाई का मुखौटा मत पहनिए। बाहरी दिखावा आपको संसार में आदर दिला सकता है, परंतु उस परमात्मा की दृष्टि में केवल आपकी नीयत और आपके विचारों की शुद्धता ही मान्य होती है। अपने भीतर के अंधकार को मिटाइए, क्योंकि चरित्र की शुद्धता ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस निष्कपट सत्य को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।